बहनों भाइयों नमस्कार। जय माता की। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। शनि की वक्री चाल 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर पूरे 138 दिन शनिदेव आपके राशि के स्वामी हैं और ये रहेंगे वक्री। क्या प्रभाव मिलेगा कुंभ राशि वालों को? आपकी राशि स्वामी का वक्री होना 138 दिन आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव कर सकता है? क्या सकारात्मक बदलाव होंगे कि नकारात्मक बदलाव होंगे, ये एक जिज्ञासा आपके अंदर होगी और इस जिज्ञासा का समाधान इसी वीडियो में ज्योतिषी आधार पर किया जाने वाला है। मेरे भाइयों, शनिदेव आपके व्ययेश होते हैं, आपके लग्नेश होते हैं और द्वितीय भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में 13 जुलाई से। शनि की 7.5 की अंतिम ढैया है और इस अवस्था में शनि का वक्री होना कितना बड़ा परिवर्तन दे सकता है आपकी लाइफ में। मंगल केतु आपके 7वें घर में बैठे हैं और मंगल की 8वीं दृष्टि इस शनि को बिगाड़ रही है। क्या हो सकता है? अगर देखा जाए तो मंगल की शनि पर 8वीं दृष्टि और शनि का वक्री होना यह विश्व स्तर के लिए भी अच्छा नहीं है। और जन्म कुंडली में मंगल शनि जब कभी भी खडाष्टक योग में होते हैं, सप्तक योग में होते हैं, युति में होते हैं, तो जातक के जीवन में संघर्ष और अशांति पैदा, मानसिक अंतर्द्वंद पैदा करते हैं। ये समय जब शनि वक्री होते हैं तो ये समय आत्मविश्लेषण का होता है, आत्म सुधार का होता है, अपनी गलतियों को पलट करके देखने का होता है, उनके सुधारने का होता है। और शनि आपको मजबूर करते हैं कि आप पलटकर अपनी गलतियों को देखें और सुधारें। ये जीवन में स्तब्धता का समय होता है, एक ठहराव दे देता है। कर्म में, आपकी सोच में, आपके विकास में एक ठहराव सा हो जाता है। शनि की 7.5 का अंतिम पायदान चल रहा है। ऐसे में जीवन में कुछ सकारात्मक होने की उम्मीद हम सब करते रहते हैं। सकारात्मक परिवर्तन देखा जाए तो इस कुंभ राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना सकारात्मक परिवर्तन काफी दे सकता है। चर्चा आगे करेंगे। सबसे पहले मंगल शनि के खडाष्टक योग का प्रभाव और शनि का वक्री होना, इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है। देखिए, जब कभी भी शनि मीन राशि में वक्री होता है तो विशेष रूप से ये विश्वव्यापी बड़े परिवर्तन देता है। अमेरिका जैसे वेस्टर्न कंट्री, जो अमेरिका जैसा देश, यहां पर सत्ता विद्रोह, अन्य जहां कहीं भी डेमोक्रेसी व्यवस्था है, वहां सब कहीं डेमोक्रेसी वाले देशों में अमेरिका में जन विद्रोह की संभावना है। अमेरिका में तूफान आदि की संभावना है, चक्रवाती तूफान आदि की संभावना हो सकती है। वेस्टर्न कंट्रीज प्रभावित हो सकते हैं। वहीं जहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, वहां सत्ता पक्ष को हटाने के लिए बड़े षड्यंत्र हो सकते हैं, सत्ता पक्ष को गिराने के प्रयास हो सकते हैं। वहीं जो कई देशों में ऐसी भी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं कि जो वहां के उच्च पदासीन अधिकारी हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके जीवन को भी खतरा हो सकता है। ये शनि मंगल इसी तरह की स्थितियां पैदा करता है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो ज्योतिषी आंकड़े होते हैं वो पहले से बता देते हैं। भूकंप आदि की संभावनाएं, दुर्घटनाओं की संभावनाएं, हवाई दुर्घटनाओं की संभावनाएं, अभी आपने देखा अहमदाबाद में विमान दुर्घटना, उसके बाद भी कई दुर्घटनाएं हुई। युद्ध आदि की विभीषिकाएं आपको देखने को मिली रही हैं। और इजराइल और ईरान के बीच में जैसा ये युद्ध बढ़ रहा है, ये बढ़ने की संभावना है। तो ये शनि मंगल का ये वक्री प्रभाव है। मंगल
की दृष्टि वक्री शनि पर इस तरीके की स्थितियां मेंटेन कर सकते। हालांकि जुलाई का जो महीना है ये विश्व शांति के लिए अच्छा है। जुलाई के महीने में प्रायः ऐसी स्थितियां थोड़ी हल्की पड़ सकती हैं, लेकिन ये जो शनि मंगल है इसके प्रभाव तो पड़ेंगे ही। तो अब आइए बताते हैं कुंभ राशि वालों को। कुंभ राशि वालों के लिए देखा जाए तो इनको अपने हेल्थ का विशेष ध्यान देना। इस वक्री शनि की अवधि में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपनी सोच पर ध्यान रखना है, आत्म विश्लेषण करना है, आत्म सुधार करना है, अपनी गलतियों को देखना है, कहाँ गलतियां हुई हैं उनको सुधारिए, वरना समय आपको सुधारने के लिए तैयार बैठा है। सीधी सी बात मैं कह रहा हूं इस शनि वक्री की अवस्था में। तो आप अपना आत्मनिरीक्षण करिए और जहां गलतियां हुई हैं, देखिए गलतियां इंसान से होती हैं, तो उनको सुधारने में व्यक्ति को ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। अपनी गलतियों को सुधारने में कोई अपना अपमान भी नहीं समझना चाहिए। तो यहाँ जो कुंभ राशि है इसके लिए ये वक्री शनि स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और आपके जीवन साथी के लिए भी अच्छा नहीं है, उनके भी स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है। व्यापार के लिए भी अच्छा नहीं है। नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी समस्याएं और कई चैलेंज ये वक्री शनि दे सकता है। हालांकि ईश्वर न करे आपके साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन अब ग्रहों की चाल तो कुछ ना कुछ करती है। तो नौकरी के लिए, व्यापार के लिए और आपके अपने सेल्फ के लिए इस शनि के वक्री प्रभाव अच्छे नहीं है। खर्चे आपके बढ़ेंगे, शत्रु भी बढ़ेंगे, प्रतिद्वंदी भी बढ़ेंगे, रोग ऋण शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। लेकिन एक सकारात्मक बात यह रहेगी इस शनि वक्री की अवधि में, आपका भाग्य पक्ष पूरा सहयोग देगा। तो भाग्य पक्ष के सहयोग से अपने इन चैलेंजेस को आप आसानी से पार कर जाएंगे, वहां कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा, आपकी जो इनकम है, आपकी कमाई है, आपका बैंक बैलेंस है, आपका पारिवारिक सपोर्ट ये ठीक रहेगा। यहां पर कोई दिक्कत ज्यादा नहीं दिख रही। आपका जमीन का सपना, मकान का सपना, वाहन का सपना ये पूरा हो जाएगा, और इसको पूरा करने में कोई आपको ज्यादा अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाई बंधु मित्र रिश्तेदारों से संबंधों में बिगाड़ होगा, इसको आप रोक नहीं सकते। तो यहां पर आत्म निरीक्षण करने की जरूरत है और देखना है कि ये जो संबंधों में बिगाड़ हो रहा है इसको आप कितना रोक सकते हैं। देखिए, समय खराब होने के पहले बुद्धि खराब होगी। जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हरे। और जो अपनी मति पर नियंत्रण करके रखता है, अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रख करके रखता है, उसके जीवन में बहुत नकारात्मक परिवर्तन नहीं होते। तो जब हमको ये मालूम हो जाए कि कोई ग्रह हमको परेशान कर रहा है या कर सकता है, तो सबसे पहले अपनी बुद्धि को ही हम नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, और उसके लिए इष्ट की आराधना, भगवान नाम जप वगैरह करने से हमारी बुद्धि भ्रमित नहीं होती, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। आपके प्रयासों में असफलताएं आपको परेशान करेंगी। आप कई दफे किसी चीज को लेकर के प्रयास करेंगे और सफलताएं नहीं मिलेंगी, आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए यह अच्छा है। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए शनि का वक्री होना आपको पढ़ाई के प्रति काफी गंभीर बना सकता है, पढ़ाई में आपकी रुचि बढ़ा सकता है। संतानों की भी आपके तरक्की होगी। आपके प्रेम संबंधों के लिए भी ये शनि का वक्री होना ठीक है। प्रेम संबंध आपके ठीक रहेंगे, लव मेट से रिलेशन बढ़िया रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में और दैनिक जीवन में, व्यापार में, कर्म क्षेत्र में, रिश्ते नातों में आपको चाहिए कि टकराव, क्रोध, उत्तेजना, एंजाइटी से बचें। हर बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं।
स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जो हृदय रोगी हैं, जो बीपी आदि के रोगी हैं, उनको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। शुगर के रोगियों को भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप सुखी रहे, समर्थ रहे, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय मंगल।